नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टियां अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना भी शुरू हो गई हैं। इसी के साथ राज्यसभा के चुनावों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां अभी राजस्थान के हाल ही की बात करें तो राजस्थान की राज्यसभा की 3 सीटें अप्रैल में खाली होंगी। भाजपा अभी से निर्दलीयों को साथ में ला रही है। हालांकि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सवाई माधोपुर से विधायक चुने जाने पर 3 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस कारण एक सीट अभी से खाली हो चुकी है। 2 सीटें अप्रैल में खाली होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो जाएगा। इस कारण अप्रैल में 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे और इस समय बीजेपी के पास 115 विधायक है और कांग्रेस के पास 69 विधायक है। राज्यसभा चुनाव फॉर्मूले के अनुसार बात की जाए तो इस बार 3 सीटों पर वोटिंग होगी और प्रत्येक को जीत के लिए 51 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी के खाते में 102 से ज्यादा विधायक होने के कारण 2 सीटें जानी तय हैं। इसके बाद ही 51 से ज्यादा कुल वोट 69 वोट आने के कारण कांग्रेस के पास भी 1 सीट जीतना तो तय है ही। 3 सीटें ही होने के कारण किसी को भी जोड़ तोड़ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अगर बात हम पिछले साल की करें तो 2022 के राज्यसभा चुनाव के समय राजस्थान में 4 सीटें खाली थी। उस समय जोड़ तोड़ चली थी। कांग्रेस के पास 126 वोट होने के कारण राज्यसभा फॉर्मूले के अनुसार पिछले साल कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई और भाजपा के एक प्रत्याशी राज्यसभा सांसद चुने गए थे। भाजपा ने भारी को समर्थन दिया और वो हार गए थे। जहां आप साथ ही ये भी बता दें कि राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें होती हैं, जिनमें से अभी 6 कांग्रेस की हैं तो वहीं 4 जो हैं वो सांसद बीजेपी के हैं। अप्रैल में बीजेपी 2 सीट जीतती है तो भी 2 वर्तमान सांसदों को रिप्लेस ही कर पाएगी। 1 सीट कांग्रेस जीतेगी, ये मनमोहन सिंह की खाली सीट को रिप्लेस करेगी। इस कारण ही राज्यसभा की गणित पर असर नहीं होगा। 2024 में भी राजस्थान में कांग्रेस के 6 सांसद और बीजेपी के 4 सांसद ही रहे। भाजपा के 115 विधायक हैं, 7 निर्दलीय उनको समर्थन करते हैं तो राज्यसभा में भाजपा के 122 वोट हो जाएंगे। कांग्रेस के पास 69 है। चुनाव गठजोड़ के चलते 1 वोट आरएलडी का कांग्रेस के साथ है। शेष बसपा 2, भारत आदिवासी पार्टी के 3, आरएलपी के 1, आरएलडी का 1 और 1 कांग्रेस पृष्ठभूमि के निर्दलीय बचेंगे। करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव भी नहीं हो पाया था। आइए आपको अब यह भी बता देते हैं कि राज्यसभा की कुल खाली सीटों का क्या कुछ समीकरण है। एक और जोड़कर कुल विधायकों की संख्या में भाग दिया जाता है। जितना भागफल आता है उसमें एक जोड़ने पर जो संख्या आती है उतने वोट एक सीट पर जीत के लिए सांसद प्रत्याशी को चाहिए होता है। जैसे राजस्थान में 200 सीट है, राज्यसभा की 3 सीटें खाली होंगी। 3 सीटों पर चुनाव के लिए 3 के साथ 1 जोड़ने पर संख्या 4 आती है। 4 का 200 में भाग देने पर 50 अंतर आएगा। 50 में 1 जोड़ने पर संख्या 51 हो जाएगी। वहीं आंकड़ा जो हर प्रत्याशी को न्यूनतम वोट चाहिए वो 51 वोट पाने वाला जीत जाएगा। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना नहीं भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।